अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे इंडिया में आई फ्लू चल रहा है। बहुत सारे इलाके में इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। आई फ्लू कहते हैं आँख का आ जाना, जिसको हम अपनी ज़बान से कहते हैं कि आँख आ रही है। एक आँख सबसे पहले लाल हो जाएगी, फिर वो आँख गड़ने लगेगी, फिर दर्द भी होती है, थोड़ी सी फूल भी जाती है, फिर उस आँख से होते होते दूसरी आँख भी हो जाती है और बिल्कुल दोनों आँख लाल हो जाती है। आपको अगर हुआ है कभी तो इसका अंदाज़ा आपको होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सहाबाए किराम के ज़माने में जब सहाबाए किराम को ये आंखें आ जाती थी, आई फ्लू हो जाता था, तो सहाबाए किराम क्या करते थे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उससे आँख आने लगती है तो आपको याद होगा कि पहले एक किराना स्टोर में एक दवा आती थी, उस वक्त 1 रुपए में मिलती थी, जो कि इतनी बड़ी होती थी। आपको स्क्रीन में दवा दिख रही है, ये दवा अभी भी दुकानों में मिलती है। तो बहुत सारे लोग अभी भी यही कर रहे हैं कि इस दवा को ला करके आंख में लगा रहे हैं। हमारे इलाके की बात बता रहा हूँ कि एक लड़की है, उसे भी इसी तरीके का कुछ मामला हुआ था और वो दुकान से किराना स्टोर से खरीद कर लाकर वो अपने आंख में लगाई थी, एक आंख में, और आज उसकी वो आंख बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो खुदा के वास्ते मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी ऐसा करते हैं या फिर आपने सोचा है कि दुकान से ला करके वो ड्रॉप लगा लिया जाए, जो शायद इस वक्त 5 रुपए में मिलती है, बहुत पहले वो उसकी कीमत 1 रुपए होती थी, तो इसको आप न लगाएं। हाँ, ये कर सकते हैं कि जब आपको आंख आ रही है या फिर आंख आ चुकी है तो आप जो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टरों से मिले और डॉक्टर से सलाह मशवरा करके दवा लें, या फिर जो दवा आप दुकान पे खरीदे, स्टोर पर खरीदे, वो दवा ले जाकर डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सहाबाए किराम के जमाने में अगर होता था तो क्या करते थे लोग। तो सहाबाए किराम के ज़माने में अगर किसी को हो जाता था तो एक दुआ आती थी, जो अपने आंखों के ऊपर इस तरीके से हाथ रख करके या फिर इस तरीके से हाथ रख करके वो दुआ पढ़ते थे। वो दुआ क्या है, वो दुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए और दुआ को अच्छे से सुनिए और इसे आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद ना हो पाए तो आप देख करके भी इसको पढ़ सकते हैं। मुजर्रब अमल है, मुजर्रब दुआ है, इसको आप कीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर आपकी आंख आने वाली है या आ चुकी है तो इस परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिबसरी वजअलहुल वारिसा मिन्नी व अरिनी फिल अदुव्वी सअरी वंसुरनी अला मन ज़लमनी। ये दुआ है और इसका तर्जुमा यानी कि इसका मतलब क्या है वो भी आप सुन लें कि ए अल्लाह, मेरी बीनाई से मुझे नफ़ा पहुंचा और मेरे मरते दम तक इसे बाकी रख, और दुश्मन में मेरा इंतकाम मुझे दिखा, और जिसने मुझ पर जुल्म किया उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमा। तो यह हदीस मुबारका में ये दुआ थी, तो मैंने सोचा कि इस दुआ को आप तक पहुंचाई जाए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इसको पढ़ें। पढ़ना कितना मरतबा है और कब कब पढ़ना है इसको भी आप सुन लें। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त की नमाज के बाद इसको आप अपने हाथ के आंख के ऊपर इस तरीके से हाथ रखें या इस तरीके से रखें और इसको 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें या 7 मरतबा पढ़ें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप नमाज नहीं पढ़ पाते हैं किसी मजबूरी के तहत, क्योंकि नमाज फ़र्ज है तो आप पढ़ते ही होंगे, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो सुबह शाम इसको, यानी कि जब सोकर उठें उस वक्त और जब सोने जाएं तो आप हाथ रख करके पढ़ लें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपके बच्चों को हो गया है तो बच्चे तो नहीं पढ़ सकेंगे, तो फिर आप उसके आंखों में पढ़ करके दम कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो आई फ्लू हो रहा है या होने वाला है तो ये परेशानी आपको नहीं होगी। दर्द या फिर वो आंख चुभने लगती है, वो चीज़ें नहीं होंगी और ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको हो जाए तो इन चीज़ों से भी आप बचें कि आप मोबाइल वगैरह ना देखें, किसी भी किस्म का एक स्क्रीन ना देखें, लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होता है कि आंख में ज़्यादा तकलीफ होती है और डॉक्टरों का कहना है कि जब हो जाए तो बेहतर है कि आप काला चश्मा लगा कर रखें ताकि दूसरे को देखने में वो ख़राब ना लगे और आंख में ज़्यादा जो चुभता है वो चुभन महसूस ना हो। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।